हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है लैटेंट हीट। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1 की सेकेंड यूनिट का टॉपिक है लैटेंट हीट। उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं लैटेंट हीट होती क्या है। लैटेंट हीट क्या होती है कि एक ऐसी हीट होती है जो कि एब्जॉर्ब हो या तो रिलीज हो जब कोई भी सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब कोई भी चीज़ अगर कन्वर्ट हो रही है, चेंज हो रही है, फिजिकल स्टेट अपनी चेंज कर रही है, उस टाइम पे जो भी अमाउंट ऑफ हीट लग रही है या तो रिलीज हो रही है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उस हीट को हम लैटेंट हीट बोलते हैं। लैटेंट हीट आपकी दो टाइप्स की होती है, लैटेंट हीट फ्यूज़न, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दो टाइप की लैटेंट हीट होती है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न होती है वो क्या होता है, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, एक ऐसी हीट है जो कि एब्जॉर्ब होती है जब कोई भी सॉलिड मेल्ट होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। दैट मीन्स अगर हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं, उस टाइम पे जो भी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी या एब्जॉर्ब होगी, उस हीट को हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, इसका अगर एक्सप्लेनेशन हम अच्छे से करें तो अब ये देखा गया है कि जब हम मेल्टिंग होती है, मतलब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होता है, उस टाइम पे जो हीट एब्जॉर्ब होती है वो क्यों लगती है, बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए। सॉलिड के पार्टिकल्स एकदम टाइटली बाउंड है, तो उन पार्टिकल को तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट लग रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, उसे ही हम क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। अब पार्टिकल्स को तोड़ोगे, जब टूटेंगे पार्टिकल्स तो पार्टिकल दूर दूर जाएंगे, फ्री होंगे, फ्री होके उनमें वाइब्रेशंस होगा और एक दूसरे से वो सेपरेट आउट होके अपनी स्टेट को चेंज कर देंगे। तो जो पार्टिकल्स के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है या जो बॉन्ड है इनके बीच में, उसको तोड़ने के लिए हमें जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, दैट इज अ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब आप डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम में हमने बनाया है, इधर सॉलिड था, पार्टिकल्स एकदम पास पास थे, इसमें लैटेंट हीट लगी, हमने हीट बाहर से दी तो पार्टिकल्स देखो दूर दूर चले गए, मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, या कह सकते हो उसकी मेल्टिंग हो गई, सॉलिड की मेल्टिंग हो गई, उसकी फेस चेंज हो गई है। पहला हो गया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। ऐसे दूसरा है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है कि एक ऐसा अमाउंट ऑफ हीट जो कि एब्जॉर्ब हो जब लिक्विड से वेपर बन रही हो। वो पहले वाला क्या था, सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो। ये वाला क्या है कि लिक्विड से अगर हम वेपर बना रहे, उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए हमको या एब्जॉर्ब होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब वेपर बनाने के लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए, या लिक्विड से वेपर कन्वर्ट होने में जितने अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर इसका एक्सप्लेनेशन किया जाए तो यही है कि जब हम बॉईल करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, लिक्विड को गर्म करते हैं, तो हमारी हीट क्या होती है, उसमें लगती है, एब्जॉर्ब होती है। आप हीट देखते हो ना, तभी तो एब्जॉर्ब होता है। जब हीट एब्जॉर्ब होता है तो उसकी जो बॉन्ड्स होती है वो कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है। सॉलिड में क्या हो रहा था, सब टूट रहा था, थोड़ी थोड़ी दूर हो रही थी। अब लिक्विड को हीट करोगे या उसको अमाउंट हीट दोगे तो कंप्लीटली दूर चली जाएंगी बॉन्ड्स। जब कंप्लीटली दूर चली जाएंगी तो आपके प्रेशर के अगेंस्ट भी हम काम करें तो वो क्या होंगे, एकदम सेग्रीगेट दूर जाके वो अपनी फेस को चेंज कर देंगे या वो वेपर बना लेंगे, और आपका जो भी गैस का एक्सपेंशन हो जाएगा थ्रू आउट दी एटमॉस्फेयर। इसका एग्जांपल हमने ऐसे दिया कि लिक्विड था, पार्टिकल्स दूर दूर थे, इसमें लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लगा, पार्टिकल्स और दूर हो गए, इनके बीच की जो बॉन्डिंग थी वो कंप्लीटली चली गई, तो ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो इसे बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब आप एक कर्व देख लीजिए, ग्राफ हमने प्लॉट किया है टेम्परेचर के बीच में और हीट एब्जॉर्ब के बीच में। वो ग्राफ ऐसा है कि देखिए इनिशियली क्या हो रहा है कि सॉलिड था, मतलब ए से बी पहुंचा, तो वहाँ पे क्या था, सॉलिड स्टेट थी। सॉलिड का मतलब क्या था, सॉलिड से लिक्विड, मतलब ये जो नीचे वाला जा रहा है वो वाली लाइन सॉलिड की है, फिर ये आपकी कांस्टेंट लाइट भी, ये आपकी फेज है जो चेंज हो रही है, फिर ऊपर वाला क्या हुआ, वो लिक्विड दिखाया, फिर एकदम से सीधी लाइन हो गई, वो हमने उसकी प्रोसेस दिखाई है, फिर ऊपर चला गया, वो हमने गैस दिखाया। हमने 3 फेजेस दिखाई हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में क्या होता है, जब सॉलिड से लिक्विड बनता है तो आपकी मेल्टिंग प्रोसेस रहती है, लिक्विड से सॉलिड बनता है तो फ्रीजिंग प्रोसेस रहती है, वही हमने एरो इंडिकेट किए हैं। लिक्विड से जब गैस बनती है तो आपका वेपराइजेशन होता है, वो हमने इंडिकेट किया है। गैस से जब लिक्विड बनता है तो कंडेंसेशन होता है, वो हमने दिया है। और बीच में जो ये लाइन दिखाई है हमने, ये लाइन में ये बताया कि यहाँ पे दोनों फेज होंगी। लाइक नीचे वाली लाइन में क्या होगा, सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज में, इंटरमीडिएट फेज है, और जो ऊपर वाली लाइन है सीधी, उसमें लिक्विड और गैस दोनों फेजेस अवेलेबल है। ठीक है, तो ये आपका एक ग्राफ है हमारा लैटेंट हीट का, एक लैटेंट हीट का नॉर्मल कर्व है। अब इसमें एक टर्म आता है स्पेसिफिक लैटेंट हीट, के बारे में पढ़ेंगे हम। स्पेसिफिक लैटेंट हीट
स्पेसिफिक लैटेंट हीट वर्ड का मतलब जिसको हम एल से इंडिकेट करते हैं वो क्या होता है, कितनी अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए आपकी 1 kg सब्सटेंस को कन्वर्ट करने के लिए। जहाँ पे स्पेसिफिक मतलब एकदम हमने सटीक की बात करी है, तो कितने अमाउंट ऑफ हीट हमें चाहिए आपकी 1 kg सब्सटेंस की फेस को चेंज करने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे। सब्सटेंस की मात्रा हमने बता दी कि 1 किलोग्राम होगा, उसको अगर हमें चेंज करना है उसकी फेस तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। इसको हम एल से इंडिकेट करते हैं, एल बराबर क्यू अपॉन एम। क्यू क्या है, लैटेंट हीट है आपकी जो भी एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है, नॉर्मल लैटेंट हीट जो एब्जॉर्ब या रिलीज हो रही है, और एम आपका क्या है, उस सब्सटेंस का मास क्या है। ठीक, इसको हम इंडिकेट कैसे करते हैं, इसकी जो एसआई यूनिट है वो हम जूल पर किलोग्राम में इसको इंडिकेट करते हैं या इसको मेज़र करते हैं, कह सकते हो। अब ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट जो होती है ये भी फर्दर 2 टाइप्स की होती है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे उसमें था सेम इसमें भी है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब कि कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए हमको 1 किलोग्राम सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। बस यहाँ पे हमने मात्रा फिक्स कर दी है कि 1 किलोग्राम सब्सटेंस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितने अमाउंट ऑफ हीट हमारी चाहिए। और वही लैटेंट हीट और स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होगा कि 1 किलोग्राम सब्सटेंस को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने में कितने अमाउंट ऑफ हीट या रिक्वायर्ड है या चाहिए हमको उसको कम्प्लीटली चेंज करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें हमने क्या किया, स्पेसिफिक वाले में बस हमने जो क्वांटिटी है उसको एकदम फिक्स कर दिया कि 1 किलोग्राम मात्रा होगी, उसको कन्वर्ट करने में कितनी हीट चाहिए, उसे बोलते हैं स्पेसिफिक लैटेंट हीट। और लैटेंट हीट जनरल क्या है, वो तो एक नॉर्मल की बात है कि इतना इतना है, इतने क्वांटिटी में कितना कन्वर्जन हो पाएगा। तो ये था आज का टॉपिक लैटेंट हीट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप लिसनिंग। थैंक यू।